तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपको अलजेब्रा के क्लास नंबर 4 में, यानी क्लास नंबर 4। इससे पहले मैं क्लास 3 करवाए हैं, जिसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उस तीनों क्लास को नहीं देखे हैं तो आपको क्या है कि प्ले लिस्ट बना दिया गया है और वहां से जाके आप लोग जो है ना क्लास बाइज क्लास देख सकते हैं। और क्या है कि जो ये क्लास में जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इस सभी का सभी क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्जाम है कंपटीशन, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी और एसएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए क्या है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। इसलिए आप लोग इस सभी क्लास को देखिए और इस क्लास में अवश्य ज्वाइन होइए। तो चलिए इस क्लास के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के पावर 31 प्लस वाई के पावर 35 इक्वल टू क्या होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। एक्स के पावर 31 प्लस वाई के पावर 35 का वैल्यू क्या होगा, चाहे -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। कैसे बनाएंगे तो देखिए, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लोचा होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं तो देखिएगा, सवाल पहले लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है, क्या है कि जो है ना, देखिएगा एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है वाई स्क्वायर है प्लस क्या है 2x है प्लस क्या है 1 है बराबर 0 है। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चर क्या ठो है, 2 ठो है, वेरिएबल क्या ठो है, 2 ठो। यानी वेरिएबल जो है ना आपको कितना है, 2 ठो है। कौन कौन है, ए है और क्या है, बी है। ए और बी बोल रहे हैं। वेरिएबल जो है ना एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है कि नहीं है। तो ये स्क्वायर वाला को कुछ नहीं करना है, जो पावर 1 है, जो एक्स और वाई है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और वहां पुट करेंगे, आसानी से क्या होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जिसका घात 1 वाला टर्म, एक्स के पावर 1 वाला ये है और वाई वाला है ही नहीं। तो देखिएगा क्या करते हैं, इसको एक बात देखिएगा, इसको क्या कर लेते हैं कि ये जो है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई वाला तो है ही नहीं, हमको वाई निकालना है, तो प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 1 बराबर क्या 0, ठीक है ना। इस तरह से तो लिख सकते हैं। ये डाटा एडजस्ट करके दिया रहता है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, तो अब देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ई पे, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देना है, ना इस पे ध्यान देना है, यानी एक घात वाली इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो इसका गुणांक कितना है, इस x का गुणांक कितना है, 2 है कि नहीं है, 2। x का गुणांक कितना है, 2। तो x का जो वैल्यू आएगा तो 2, उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में। तो ये x का जो गुणांक होगा क्या होगा, आपको 2 है, प्लस 2 उस पार जाएगा तो क्या होगा, -2। यानी इसको उस पार ले जाते हैं पहले, तो प्लस 2 जाएगा तो क्या होगा, -2। क्या कीजिए, जो है ना उसको 2 से भाग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ क्या कीजिए 2 से भाग कर दीजिए, क्या आया 1। तो -1 यानी x का वैल्यू जो -1 आया ना, यही x का वैल्यू होगा। और y का जो वैल्यू होगा ना, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 0 जाएगा उस पार, तो 0 होगा, 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 होगा। समझे कि नहीं। यानी x का वैल्यू -1 आया, y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। यानी समझिए, फिर से समझिए, नहीं समझे तो x इस तरह का इक्वेशन रहे और किसी चीज का वैल्यू पूछे, तो पहले जो जो वेरिएबल है उसका मान निकाल लेंगे। तो x और y वेरिएबल है कि नहीं है। x और y वेरिएबल है, तो इसको क्या कीजिए कि स्क्वायर वाला पर बात नहीं करना है, वेरिएबल का जो पावर 1 है ना उस पे बात करना है। तो इस दोनों को छोड़ दिए, इसको 2x का 2x और y वाला था ही नहीं, तो 0 इंटू वाई। अगर y वाला रहता तो वो वाला कंसीडर करते, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये x का गुणांक कितना, +2 उस पर जाएगा तो -2/2। क्या कीजिए, 2 से भाग कीजिए तो -1 होगा। y का वैल्यू को 0 ले गए तो 0/2, 0 हो गया। अब देखिए x का वैल्यू -1 इसमें पुट कर दीजिए, तो पावर कितना है 35, सॉरी कितना है, x के पावर जो है ना आपको, x के पावर -1 के पावर 31 और प्लस क्या है 0 के पावर कितना 35, कितना हो जाएगा 1 के पावर -31 -1 और प्लस 0, 0 के पावर कितना भी 0 होगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1।
यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि 4x² प्लस 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये जो संख्या दिया है ना 4x² प्लस 8x, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कहते इसमें क्या जोड़ दे जो है ना पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ 4x² है प्लस क्या है 4x² है ना, 4x² है प्लस कितना है 8x है। इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता नहीं है क्या जोड़ेंगे। तो मान लीजिए क्या x जोड़ रहे हैं, यानी 4x² प्लस 8x प्लस इसमें क्या यहाँ वाट के जगह पर क्या रखे जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए ऐसे सवाल में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते क्या, a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है b² होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab होता है प्लस क्या होता है b² होता है, ये तो जानते ही है। तो यहाँ देखिए यहाँ 4x² अब प्लस कितना 8x है, तो यही 2ab बनेगा, तो प्लस 2ab। तो इसको देखिए लिखने का कायदा समझिए कैसे लिखते हैं। तो आप देखेंगे ना इसको जो है ना 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस 2 इंटू 2ab प्लस है तो प्लस 2ab, या तो इस फॉर्म में बनेगा या तो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक से कि डाटा एडजस्ट करके देगा। तो 2 इंटू ए तो 2x इंटू बी के जगह पे तो हमको पता ही नहीं है, तो बी के जगह पर क्या है पता नहीं। तो देखो इसको 8 पुराना है तो 2 दूना 4x हो गया, और 4x को किस चीज से गुना करेंगे तो 8 होगा, तो 2 से कितना से गुना करेंगे तो 2 से। तो यहाँ 2 भरा आएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या डाटा तो एडजस्ट हो गया। यानी 2x a का वैल्यू जो ये हो जाएगा, ये जो होगा किसका वैल्यू हो जाएगा b का, a² प्लस b² प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूना 8 इधर हो गया, तो यानी ये जो हो जाएगा 2x प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना जोड़े 4 जोड़े, क्या जोड़े 4 जोड़े, नहीं जोड़े 4, कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा तो 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4, कहता है इतना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 1 शतक में जो है ना x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस 1 शतक जोड़ेंगे तो क्या होगा आपको पता होगा। इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्रथम से चालू हो, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग प्लस n तक का पूछे ना, n तक का योग, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग n प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 होता है। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ दे इस तरह का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस क्या n का स्क्वायर, इसके लिए क्या होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 6 होता है। ठीक है, यही क्यूब में पूछ दे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तो बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहला वाला फार्मूला को बनेगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो कौन सा नंबर पे जाएगा फार्मूला, तो पहला नंबर पर सेट होगा। पहला नंबर पर सेट होगा तो ये n का वैल्यू जो है ना, n का वैल्यू कितना है 100, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, इस पे पुट कर दीजिए तो 100 इंटू 100 प्लस कितना 1, क्योंकि n प्लस 1 होता है ना, तो 100 प्लस 1 बट्टा कितना 2, तो क्या हो जाएगा 100 अगुने 101 बट्टा 2, काटेंगे तो 50, 50 से कटेगा तो 101 पंचे 505, यानी 50 होगा। कौन सा ऑप्शन है 50, तो ऑप्शन नंबर ए है। यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां है, क्या है गाय और मुर्गियां है।
यदि सीर गिना गया, मतलब एक फॉर्म है उसमें गाय और मुर्गी दो तरह का जानवर है, यदि उसके सीर को गिना जाता है तो 180 है, हाँ, और टांगे को गिना जाता है तो 420 है। तो फॉर्म में जो है ना कितने गायों की कुल संख्या है, गाय की कुल संख्या कितना है। तो देखो गाय की सीर गिना गया तो प्रत्येक जानवर का एक एक सीर होगा, तो गाय मान लेते हैं, गाय की संख्या पूछा है तो गाय को मान लेते हैं क्या, गाय को मान लिए x ठो गाय है, हाँ, तो गाय है और क्या है, मुर्गी है। तो मुर्गी जो है ना, मुर्गिया कितना है मान लो, मुर्गिया मान लिए क्या है कि आपको जो होगा टोटल सीर कितना है 180, 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x गाय है तो 180 सीर है तो 180 जानवर होगा, उसमें x को मुर्गी है तो घटा दिए, ठीक है ना। अब देखिए 420 टांग है, तो गाय के पास क्या गो टांग, 4 ठो, तो x गुने 4, x गाय है तो x गुने 4 ना, अब प्लस मुर्गी के कितना टांग, 2 ठो, तो इसको 2 से गुना होगा, 2 इंटू 180 माइनस x, और टोटल मिला के 420 है कि नहीं है। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए 4x इधर माइनस 2x, तो 2x डायरेक्ट लिखेंगे, ये 4x अब प्लस माइनस माइनस 2x, इधर होगा 420, अब माइनस 18 गुना 36, 360, घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना हो जाएगा इधर 360 60 20 हो जाएगा ना। x बराबर निकालेंगे तो कितना हो गया 30, यानी जो है ना x का वैल्यू 30 आया, तो गाय कितना होगा तो 30 होगा। अगर मुर्गी पूछता तो 30 घटा देते तो कितना होता है 180 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाता है 150, यानी गाय पूछ रहा है तो हमसे कितना होगा, गाय 30 होगा, कितना होगा गाय तो 30 होगा, समझे। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु बिंदु 4 माइनस 6 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फिर प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो कटता है मूल बिंदु होता है, नाम होता है एक्स डैश होता है, ये वाई, ये क्या होता है वाई डैश होता है। 4,6, 4 यानी ये क्या होगा 4, माइनस 6 है, तो माइनस 6 है तो 4, माइनस 6 किधर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, 4 होगा पॉजिटिव इधर, माइनस 6 यानी 4 इधर है तो माइनस 6 इधर होगा, ठीक है ना। यानी ये वाला जो है ना इस पॉइंट पे यहाँ होगा 4, जो है ना माइनस 6 इधर होगा कि नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इधर बनेगा, यानी इस वाला में। अगर कोई फोर्थ में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रतिबिंब बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 है ना एक्स कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट प्लस में हो जाएगा तो +6, यानी 4,6 में बनेगा। इसका प्रतिबिंब इस वाले में बनेगा। अगर कोई वस्तु इसमें है तब प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इसमें है तो इसमें बनेगा, तो इसमें तो कहां बनेगा इसमें, 4 से क्या होगा +4 -4, ऑप्शन कौन होगा -4 और +6 कौन है -4 और +6 ऑप्शन नंबर सी है। यानी इसका जो प्रतिबिंब बिंदु होगा -4,6 होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो के का मान ज्ञात करें। क्या होगा 1 होगा या 3 होगा या -1 होगा या -3 होगा। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं। दूरी जो होता है ना, दूरी रूट अंडर क्या होता है, दूरी जो होता है दूरी इक्वल टू फार्मूला पढ़े होंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, यही ना पढ़े। तो आपको जो है दूरी, तो देखिए यहां से देखिए 4,8 दल है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कितना दल है k, -4 दल है। तो x1 कितना होगा 4 होगा, x2 कितना होगा ये k होगा, y1 कितना होगा तो 8 होगा, y2 कितना होगा तो -4 होगा कि नहीं होगा। तो आपसे दूरी पूछ रहा था, दूरी निकालने के लिए कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, दूरी निकालने के लिए आप जो बनाइएगा दूरी, तो देखिए दूरी कैसे बनेगा, तो रूट हटाएंगे तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर इधर जो x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 कितना है तो x1 है 4 x2 कितना है k है कि नहीं, तो 4 माइनस k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर होगा और प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, तो 8 माइनस 4, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर,
इधर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के स्क्वायर प्लस कितना 4 दूना 8 के, 4 दूना 8 के, सॉरी यहाँ 8 के जो होगा ना माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में 8 के और प्लस 144। हाँ 144 6 50 144 6 50 50 और 10 60 160 गया, इधर हो जाएगा कितना 160, तो के स्क्वायर माइनस 8 के बराबर इधर 9 होगा, तो प्लस 9 इधर आया तो माइनस 9 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 9, 4 दूना 8 के होगा ना, हाँ 8 के ही होगा, 4 माइनस के का स्क्वायर के इक्वल टू 0। अब इसको दो खंड में तोड़ेंगे, इसको यहां से के का वैल्यू जो निकालेंगे, क्या कहीं गलती तो नहीं किया है, 4 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है 8 माइनस 8 प्लस 4 13 13 169, 4 चौका 16 के स्क्वायर, 4 दूना 8 के, 8 4 12 12 144 44 16 60, 9 होगा तो माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 9 सही है, ठीक है ना, सही है। तो क्या हो जाएगा आपको के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 1, तो 6 दूना, इसको जो है ना थोड़ा के वैल्यू अगर रखते हैं, एक रखते हैं, हाँ अच्छा माइनस 1 रख के देखिए के का वैल्यू माइनस 1 रखते हैं ना, तो देखिए माइनस 1 का, देखिए के का वैल्यू माइनस 1 होगा, कैसे, तो के का वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप माइनस, और फिर 8 गुने क्या कीजिए माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस 1, 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी के वैल्यू माइनस 1 पर सेटिस्फाइड हो जाता है, माइनस 1 होगा इसका आंसर, क्योंकि माइनस 1 रखते तो 1 माइनस गुने माइनस था प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 9 0 हो गया, तो के वैल्यू माइनस 1 ही ना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है ना इस क्वेश्चन के साथ अलजेब्रा का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब समाप्त हो जाता है, और इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। सरल लिखा y बराबर 3x को किस बिंदु से अवश्य गुजरेगा, तो y बराबर 3x है, देखिए तो y बराबर 3x है ना, तो ये जो है ना 0,0 यानी मूल बिंदु से गुजरेगा, 0,0 कौन है मूल बिंदु से, कैसे, तो देखिए अगर y बराबर 0 रखेंगे ना, y बराबर 0 तो x बराबर भी 0 आएगा, यानी y बराबर हम 0 रखे तो x बराबर भी 0 आया, तो 0,0 से ना गुजरेगा, क्योंकि x और y दोनों का वैल्यू क्या आता है 0 0, तो क्या आता है 0,0 किसका निर्देशांक बिंदु होता है मूल बिंदु का, इसलिए ये कहां से गुजरेगा तो मूल बिंदु से गुजरेगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन था, ये जो 4 क्लास हुआ, इस 4 क्लास के अंतर्गत मैं सारा क्वेश्चन को क्या किए समाप्त कर दिए, और आप लोग अगर इन चारों क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ताकि जो है ना ये जितना भी क्वेश्चन करवाए आने वाले जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी का सभी क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन सभी वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।